नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों आज की क्लास में जो चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं ना, अगर आप इसे नहीं सीखे रहेंगे, नहीं समझे रहेंगे तो आप अंग्रेजी को बोल ही नहीं सकते हैं, अंग्रेजी का हिंदी अर्थ निकाल ही नहीं सकते हैं, अंग्रेजी में किसी से बातें नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों आज की क्लास में क्या चीज़ है। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा लीजिए। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर लिखा है बच्चों अंग्रेज़ी बोलना है, ये चीज़ 100% सीख लीजिए, क्योंकि अंग्रेज़ी बोलने में यह 100% प्रयोग किया जाता है। कोई व्यक्ति अंग्रेज़ी बोलेगा तो इनका प्रयोग करके ही अंग्रेज़ी बोलता है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया पहला शब्द बच्चों SING, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों सिंग। क्या पढ़ते हैं? सिंग पढ़ते हैं। सिंग का अर्थ होता है गाना। सिंग मतलब गाना होता है। जैसे मैं गाना गाता हूँ तो आप बोल सकते हैं आई सिंग ए सॉन्ग। मैं एक गाना गाता हूँ, आई सिंग ए सॉन्ग, इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोलना है कि मैं एक गाना गाया, तब क्या बोलेंगे आप? तब कैसे बोलेंगे? तो उसके लिए इसका प्रयोग करना होगा SANG। तो इसे हम पढ़ते हैं सेंग। क्या पढ़ते हैं? सेंग मतलब गाया। सेंग मतलब गाया। जैसे आप बोलना चाहते हैं मैंने एक गाना गाया, तो आप बोलेंगे आई सेंग ए सॉन्ग। मैंने एक गाना गाया। लेकिन मैं एक गाना गाता हूँ तो आप बोलेंगे आई सिंग ए सॉन्ग, तो पहला वाला बोलेंगे। लेकिन अगर आपको बोलना है कि मैंने एक गाना गाया है, मैंने एक गाना गाया है, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप संग बोलेंगे, SUNG। इसे हम पढ़ते हैं संग मतलब गाया है। क्या होगा? गाया है। जैसे मैंने एक गाना गाया है तो आप बोल सकते हैं आई हैव संग ए सॉन्ग। मैंने एक गाना गाया है, आई हैव संग ए सॉन्ग। तो आप यहाँ पर समझिए बच्चों कि यहाँ पर जो लिखे गए हैं शब्द, यह जैसे सिंग है, सिंग का सेकेंड फॉर्म होता है सेंग। यह सेकेंड फॉर्म है और यह थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंग। तो आपको याद रखना है कि सिंग सेकंड फॉर्म जो होता है सेंग होता है, थर्ड फॉर्म संग होता है, ठीक है बच्चों। यही आपको याद रखना है, क्योंकि इसकी मदद से आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोल के बताया। अब अगर आपको बोलना है कि वह गाना गाता है तो आप बोलेंगे सिंग्स। किसका प्रयोग करेंगे? सिंग्स का प्रयोग करेंगे। सिंग्स मतलब होता है गाता है। क्या होता है? गाता है। इसका प्रयोग होता है एक वचन सब्जेक्ट के साथ। सिंग्स का प्रयोग होता है एक वचन सब्जेक्ट हो। जैसे ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गाना गाता है। ही सिंग्स, यहाँ पर सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक है। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट बहुवचन बोल रहे हैं तो सिंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंग। तो समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत ही मज़ेदार चीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। सिंग, सेंग, संग, सिंग्स। इस तरीके से मैं गाना गाता हूँ तो बोलेंगे आई सिंग, आई सिंग ए सॉन्ग। मैंने एक गाना गाया, आई सेंग ए सॉन्ग। मैंने एक गाना गाया है, आई हैव सेंग ए सॉन्ग। मैंने एक गाना गाया है, वह एक गाना गाता है, ही सिंग्स ए सॉन्ग। इस तरीके से आप इनको बोल सकते हैं। आगे देखिए BUY, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों बाई। क्या पढ़ते हैं? बाई। बाई मतलब होता है खरीदना। क्या होता है? खरीदना होता है। जैसे मैंने एक कार खरीदा तो आप बोल सकते हैं मैं एक कार खरीदता हूँ, तो आप बोलेंगे आई बाई ए कार। मैं एक कार खरीदता हूँ। लेकिन अगर आपको बोलना है मैंने एक कार खरीदा, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे बॉट, BOUGHT, बॉट बोलेंगे। बॉट मतलब होता है खरीदा। क्या बोलेंगे? खरीदा। मैंने एक कार खरीदा तो आप बोलेंगे आई बॉट ए कार। मैंने एक कार खरीदा। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। अच्छा लग रहा है ना बच्चों? आप इसे ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे बाट मतलब खरीदा। उसके बाद अगर आपको बोलना है कि मैंने एक कार खरीद लिया है, खरीद लिया, पहले खरीद लिया है, तो आप बॉट बोलेंगे। यह भी बॉट होता है, लेकिन यह थर्ड फॉर्म है। बाई का थर्ड फॉर्म, बाई का सेकंड फॉर्म होता है बॉट और थर्ड फॉर्म भी बॉट होता है, ठीक है। तो भी हम बॉट बोलेंगे। बॉट मतलब खरीद लिया है। क्या बोलेंगे? खरीदा है या खरीद लिया है, बात एक ही है। खरीदा है। जैसे मैंने एक कार खरीदा है तो आप बोलेंगे आई हैव बॉट ए कार। मैंने एक कार खरीदा है, ठीक है।
मैंने एक कार खरीदा, आई हैव बॉट ए कार। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। लेकिन अगर आपको वही बोलना है सब्जेक्ट एक वचन हो तो हम बाइज का प्रयोग करते हैं। किसका? बाइज। बाइज मतलब खरीदता है। बाइज, बाइज मतलब खरीदता है। जैसे वह एक कार खरीदता है, ही बाइज ए कार, ही बाइज ए कार, एक कार खरीदता है। लेकिन मैं एक कार खरीदता हूँ तो बाई बोलेंगे। क्यों? कि कोई आई जो है यह बहुवचन सब्जेक्ट में आता है। तुम एक कार खरीदते हो तो आप बोलेंगे यू बाई ए कार, तुम एक कार खरीदते हो। लेकिन अगर कोई एक सब्जेक्ट है तो हम बाइज का प्रयोग करेंगे। दोनों का अर्थ सेम ही होता है, लेकिन यह सब्जेक्ट बहुवचन हो तो हम बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट एक वचन हो तो हम बाइज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बाई, बॉट, बॉट, इसे आप याद रखेंगे। सिंग, सेंग, संग, इसे आप याद रखेंगे। आगे देखिए, बी आर ई ए के, बी आर ओ के ई, बी आर ओ के ई एन, उसके बाद है बी आर ई ए के। देखिए, तो बी आर ई ए के इसे हम पढ़ेंगे ब्रेक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ब्रेक। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है बच्चों? तोड़ना होता है ब्रेक। देखिए, जैसे मैंने यह कुर्सी तोड़ा, ऐसे नहीं बोलना मैं कुर्सी तोड़ता हूँ, तो आप बोलेंगे आई ब्रेक ए चेयर, मैं एक कुर्सी तोड़ता हूँ। लेकिन अगर आपको बोलना है मैंने एक कुर्सी तोड़ दिया तो आप बोलेंगे ब्रोक। क्या बोलेंगे? ब्रोक बोलेंगे, बी आर ओ के ई, तो इसे हम ब्रोक बोलेंगे। ब्रोक मतलब तोड़ा। क्या बोलेंगे बच्चों? तोड़ा। जैसे मैंने एक कुर्सी तोड़ा तो आप बोल सकते हैं आई ब्रोक ए चेयर, मैंने एक कुर्सी तोड़ दिया, आई ब्रोक ए चेयर। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आपको बोलना है कि मैंने एक कुर्सी तोड़ दिया है, मतलब पहले तोड़ दिया है, तो आप बोलेंगे ब्रोकन। जैसे क्या बोलेंगे बच्चों? ब्रोकन। ब्रोकन, ब्रोकन मतलब तोड़ा है। क्या बोलेंगे? तोड़ा है। जैसे मैंने एक कुर्सी तोड़ दिया है तो आप बोल सकते हैं आई हैव ब्रोकन अ चेयर, मैंने एक कुर्सी तोड़ दिया है, आई हैव ब्रोकन अ चेयर। ठीक है बच्चों, तो ब्रोकन का प्रयोग करेंगे। तो ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, ब्रोक मतलब तोड़ा, अब ब्रोकन मतलब तोड़ दिया है। क्या बोलेंगे? तोड़ दिया है। और यहाँ पर लिखा गया बच्चों ब्रेक्स। क्या बोलेंगे? ब्रेक्स। तो इसका प्रयोग कब होता है? जब सब्जेक्ट एक वचन हो। जैसे वह कुर्सी तोड़ता है तो आप बोल सकते हैं ही ब्रेक्स द चेयर, वह कुर्सी तोड़ता है, ही ब्रेक्स द चेयर। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन तुम कुर्सी तोड़ते हो तो आप ब्रेक का प्रयोग करेंगे, ब्रेक्स नहीं बोलेंगे। सब्जेक्ट एक वचन हो तो हम ब्रेक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, यह यहाँ पर जो लिखे गए हैं बच्चों, वह सब्जेक्ट अगर एक वचन होता है तभी हम इन सब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जितने भी शब्द हैं ये एक वचन सब्जेक्ट हो तो प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट अगर बहुवचन हो तो हम इनका प्रयोग करते हैं, इनका। ठीक है, ये जो सिंग है, बाई है, ब्रेक है, यह बहुवचन सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, याद रखेंगे ना बच्चों? इसे आप याद रखिएगा क्योंकि यह वर्ब की फॉर्म है। अगर आप यह वर्ब की फॉर्म नहीं याद रखेंगे तो आप अंग्रेजी को सही तरीके से नहीं बोल पाएंगे। आपको जो जैसे मैंने आपको बोल के बताया आप वह चीज़ नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो आप इन्हें याद करे रहिएगा। आगे देखिए बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से मैं और आपके लिए वीडियोज़ बनाऊं तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा केवल यस। क्या कमेंट करना है? कि आपको यस कमेंट कर देना है। इसी वीडियो के नीचे तुरंत कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे इस वर्ब की फॉर्म की और वीडियोज़ चाहिए, तो मैं आपको और वीडियोज़ बना के दूंगा। आगे देखिए, आगे लिखा है कि बच्चों KNOW, तो इसे हम पढ़ते हैं नो। नो मतलब होता है जानना। क्या होता है बच्चों? जानना होता है। जैसे मैं उसे जानता हूँ तो आप बोल सकते हैं आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं उसे जाना तो आप बोल सकते हैं आई न्यू हिम, मैं उसे जाना। यानी पहले से आप नहीं जान रहे थे लेकिन आप जान गए तो आप बोलेंगे आई न्यू हिम, मैं उसे जान गया। उसके बाद मैंने उसे जान लिया है तो आप बोलेंगे आई हैव नोन हिम, आई हैव नोन हिम, मैंने उसे जान लिया है। तो यहाँ पर ये जो नोन लिखा है बच्चों, इसका मतलब होता है नोन। नोन मतलब होता है जान लिया है।
क्या होता है, जाना है या जान लिया है बोल सकते हैं। और न्यू मतलब क्या होता है, जाना। न्यू मतलब जाना, इसे हम पढ़ते हैं न्यू। क्या पढ़ते हैं बच्चों, न्यू। देखिए सही तरीके से पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए KNOW इसे हम पढ़ते हैं नो, और KNEW इसे हम पढ़ते हैं न्यू, और KNOWN इसे हम पढ़ते हैं नोन। इसे ऐसे पढ़ते हैं। पढ़ने का सही तरीका सीख लीजिए। नो मतलब होता है जानना। क्या होता है बच्चों, जानना। और न्यू मतलब होता है जाना। क्या होता है, जाना। जैसे मैं उसे जाना, अभी जान पाया। उसके बाद है नोन। नोन मतलब होता है जाना है। क्या होता है, जाना है। उसके बाद है नोज। तो मैं जैसे बोल सकते हैं ही नोज हिम, वह उसे जानता है। ही नोज हिम। तो नोज मतलब क्या हो गया बच्चों, जानता है। इसे हम नोज पढ़ेंगे। नोज मतलब होता है जानता है। ठीक है बच्चों, तो इसे आप ऐसे सही तरीके से याद रखेंगे। कैसे पढ़ेंगे, नो न्यू नोन। नो न्यू नोन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए लेकर आया हूँ, याद रखिएगा। उसके बाद है बच्चों THROW, तो इसे हम पढ़ते हैं थ्रो। THROW थ्रो। थ्रो मतलब होता है फेंकना। क्या होता है बच्चों, फेंकना होता है। जैसे आपको बोलना है कि वह कचरा फेंकता है, तो आप बोल सकते हैं ही थ्रो गार्बेज। ही थ्रो गार्बेज, ऐसे बोल सकते हैं ही थ्रो। वह नहीं प्रयोग करेंगे बच्चों। देखिए इसके लिए हम आई का प्रयोग, जैसे मैं कचरा फेंकता हूँ तो आप बोल सकते हैं आई थ्रो गार्बेज। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर आपको बोलना मैंने कचरा फेंका, तो आप बोल सकते हैं, देखिए THREW, तब आप बोलेंगे थ्रू। थ्रू मतलब हो गया फेंका। क्या हो गया बच्चों, फेंका। जैसे मैंने कचरा फेंका, आप बोलेंगे आई थ्रू गार्बेज। आई थ्रू गार्बेज। ठीक है, गार्बेज मतलब कचरा फेंका। उसके बाद THROWN, इसे हम पढ़ेंगे थ्रोन। क्या पढ़ेंगे, थ्रोन। थ्रोन मतलब फेंका है। क्या बोलेंगे, फेंका है। जैसे मैंने कचरा फेंका है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव थ्रोन द गार्बेज। आई हैव थ्रोन, पहले थ्रोन लिखेंगे THROWN, थ्रोन द गार्बेज, मैंने कचरा फेंका है। ठीक है, इस तरीके से आप इन वर्ब को सही तरीके से आप यूज कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने में। यह बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यह वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ऐसे आप इसे याद रखेंगे। अगर आपको ING फॉर्म बोलना है तो इसी थ्रो में ING लगता है, THROWING, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही ING का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कचरा फेंक रहा हूँ, तब कैसे बोलेंगे, तो आप बोल सकते हैं आई एम थ्रोइंग द गार्बेज। तो थ्रो में ING प्रयोग होता है, नो में ING होता है, ब्रिंग में ING होता है, यानी पहले वाले फॉर्म में ही ING का प्रयोग करते हैं। इसके बाद लिखा गया THROWS, इसे हम पढ़ेंगे थ्रोज। क्या पढ़ेंगे बच्चों, थ्रोज। थ्रोज मतलब होता है फेंकता है। क्या होगा, फेंकता है। जैसे वह कचरा फेंकता है, तो आप बोल सकते हैं ही थ्रोज द गार्बेज, यानी वह कचरा फेंकता है, ही थ्रोज द गार्बेज। समझ में आ गया बच्चों, तो इस तरीके से याद रखेंगे। थ्रो, थ्रू, थ्रोन, यह थ्रोज जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सब्जेक्ट एक वचन होता है तो हम थ्रोज का प्रयोग करेंगे। आगे BRING, BROUGST, BROUGST, BRINGS। तो BRING इसे हम पढ़ते हैं ब्रिंग। क्या पढ़ते हैं बच्चों, ब्रिंग। ब्रिंग मतलब होता है लाना। क्या होता है, लाना। जैसे आप बोल सकते हैं कि ब्रिंग मी अ बुक। ब्रिंग मी ए बुक, यानी मुझे एक किताब लाना, मुझे एक किताब लेके आना, यानी मेरे लिए एक किताब लेके आना। तो ब्रिंग का प्रयोग करेंगे। ब्रिंग मतलब लाना। जैसे आप बोल सकते हैं मैंने एक किताब लाया, तो आप बोल सकते हैं ब्रॉट। क्या बोलेंगे, ब्रॉट। ब्रॉट मतलब होता है लाया। ब्रॉट मतलब लाया। जैसे आप बोलेंगे आई ब्रॉट, BROUGST अ बुक, मैंने एक किताब लाया, आई ब्रॉट अ बुक। उसके बाद है मैंने किताब लाया है। अगर आप बोलते हैं मैंने एक किताब लाया है, तो आप बोलेंगे ब्रॉट। ब्रॉट यानी थर्ड फॉर्म बोलेंगे। थर्ड फॉर्म के लिए लाया है का प्रयोग करेंगे, लाया है। जैसे
मैंने एक किताब लाया है तो आप बोलेंगे आई हैव ब्रॉट अ बुक, मैंने किताब लाया है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है बच्चों ब्रिंग्स, क्या है ब्रिंग्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे ब्रिंग्स मतलब होता है लाता है, क्या बोलेंगे लाता है। जैसे वह पुस्तक लाता है तो आप बोल सकते हैं ही ब्रिंग्स द बुक, वह पुस्तक लाता है। तो इस तरीके से आप अंग्रेजी के वर्ब के फॉर्म को याद करके अंग्रेजी को सही तरीके से आप बोल सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आपको वर्ब की फॉर्म नहीं पता रहेंगी तो आप अंग्रेजी को अलग अलग तरीके से नहीं बोल पाएंगे। जैसे मैंने एक किताब खरीदा, तो खरीदा में कौन सा वर्ब का फॉर्म होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग होता है। तो इसलिए आपको वर्ब की फॉर्म याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से मैं और भी वीडियोज़ लेके आऊँ वर्ब की फॉर्म की, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा यस। क्या कमेंट करना है आपको, यस कमेंट करना है। तो मैं आपके लिए वर्ब की फॉर्म की और भी वीडियोज़ बना के दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रिंग्स, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रोज, नो, न्यू, नोन, नोज। पीछे वाला भी रिवाइज कर लेते हैं, देखिए सिंग, सेंग, संग, सिंग्स, बाई, बॉट, बाइज, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक्स। इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे और आप अंग्रेजी सही तरीके से बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।